सोचने पे अभी आ जाता है कि बेसबॉल खेल कौन रहा है। बेसबॉल तो इंग्लैंड वाले खेलने आए थे, तो उल्टा इंडिया इनके साथ खेल के चला गया। वुड को तो रगड़ के रख दिया केएल राहुल ने 3 चौके एक ही ओवर में। अगला ओवर उसने फिर किया, लेकिन उसमें अय्यर था सामने, तो 1-2 रन ही आए। तो कहने का मकसद है दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शन। रात को जिस तरह स्टोक्स को पागल कर दिया जायसवाल ने, लेकिन केएल राहुल की बैटिंग देख के ऐसा लगा कि बिल्कुल यानी कि बॉलर्स को समझते ही नहीं है, और बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं। और इंग्लैंड की तरफ से भी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि वो विकेट लेने के लिए जो है फील्डिंग करे, कोई अटैकिंग बॉलिंग नहीं हो रही है, कोई अटैकिंग जो है फील्डिंग नहीं हो रही है, और बड़े मजे के साथ जो है वो केएल राहुल जो है ना, वो इसको इंडियन टीम की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, बैकबोन बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि सारा प्रेशर इसके ऊपर है, सारा दारोमदारी इसके ऊपर, इसको बैटिंग करनी पड़ती है, और हर मैच में इसको बैटिंग अच्छी करनी पड़ती है। देखा जाए तो यहां से इंडिया बड़ा कंफर्टेबली नजर आ रहा है। इंडिया अब कंफर्टेबली पोजीशन में आ चुका है इस गेम में कि वो अब डोमिनेट करे और वो डिक्टेट करे टर्म्स की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेना कंट्रीज में ये बंदा बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन इंडिया में केएल राहुल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लेकिन यार यकीन माने, इंडिया की जो टेस्ट टीम है ना, उसने इस टाइम टेक्निकल अगर देखा जाए ना, और टेक्निक वाइज अगर देखा जाए, तो स्किल वाइज देखा जाए, केएल राहुल सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। तो बैट्स बॉलिंग के चक्कर के अंदर वो दोनों अपनी विकेट देके चले गए। हालांकि केएल राहुल अपने से बड़ा गुस्सा होगा। क्या खूबसूरत इनिंग्स उसने आज खेली, अपनी फॉर्म का भरपूर फायदा उठाते हुए, और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई है केएल राहुल की एवर सिंस ही हैज केम बैक फ्रॉम हिज इंजरी इनटू द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में प्रोलिफिक इनिंग्स थी, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेली थी, और आज उससे भी ज्यादा खूबसूरत इनिंग्स उसने खेली। बहुत अच्छा खेल रहा है इंडिया। टचवुड 60 ऑड रन की जो है पार्टनरशिप लग चुकी है। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 63 रन की। इस तरह से ये मुश्किल वक्त पे आगे टीम इंडिया के लिए रन बनाता है। जब जब टीम इंडिया मुश्किल में होती है ना, आके ये बंदा रन बनाता है। ये बंदा खेलता बड़ा लेट शॉट, बड़ा लेट खेलता है, कट शॉट जो खेलता है, और बॉल का वेट करके ये खेलता है। पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप वाला वो मैच था जहां से इनका कमबैक हो, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। और बिल्कुल सही बात वो कह रहे हैं, अगेंस्ट पाकिस्तान जो उन्होंने सेंचुरी मारी, उसके बाद से बंदा रुक ही नहीं रहा है। एशिया कप, वर्ल्ड कप हो गया, और साउथ अफ्रीका वाला टूर हो गया, वन आर्मी बना हुआ है, ये वन मैन आर्मी बना हुआ है। आखिर किसी की परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। और दोनों के पास गोल्डन चांस था कि थोड़े से सेल्फिश हो जाते, अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते, लेकिन वो जो इंटेंट एंड टीम फर्स्ट अप्रोच आपको नजर आ रही है ना, कि चढ़ के खेलना है, दबाना है ओपोनेंट। जय हिंद दोस्तों। भारत ने इंग्लैंड के ऊपर इतनी लीड चढ़ा ली है कि शायद भारत को अब दोबारा बल्लेबाजी ना करनी पड़े। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों ही शतक से चूके। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तानी मीडिया इसी बात को लेकर हैरान है कि मतलब एक तरफ भारत की टीम है जो मतलब अपने देश में किसी को जीतने नहीं देती, और एक तरफ पाकिस्तान की टीम है जहां पे इंग्लैंड 3-0 पाकिस्तान को हरा के गई थी। क्योंकि जो लोग अब तक कंपेयर करते आ रहे थे भारत की टीम से पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का जो हाल है बड़ा ही बेकार हाल है। पाकिस्तान मतलब क्लीन स्वीप अपने घर में भी खाता है और ऑस्ट्रेलिया में जाके भी खाता है। और फिर जो लोग बात करते हैं कि भारत अपने देश में मतलब स्पिनिंग कंडीशन बनाता है, भाई स्पिनिंग कंडीशन तो बनाएगा, अपने देश का फायदा नहीं उठाएगा तो मतलब क्या इंग्लैंड ऐसी पिच बना देगा। इन लोगों का रोना धोना तो लगा रहता है, क्योंकि इनकी टीम पिछले 6 महीने से लगातार हार रही है। तो भारत की टीम की जीत देख के इन लोगों की तो हालत और खराब हो जाती है। जिस हिसाब से इंग्लैंड की टीम खेल रही, उस हिसाब से तो लग रहा है ये टेस्ट मैच शायद कल ही खत्म हो जाए। चलिए वीडियो आगे देखते हैं इनका क्या कहना है केएल राहुल। सोचने पे अभी आ जाता है कि बेसबॉल खेल कौन रहा है। बेसबॉल तो इंग्लैंड वाले खेलने आए थे, तो उल्टा इंडिया इनके साथ खेल के चला गया। लेकिन ये फर्क है इंडिया की बैटिंग में और इंग्लैंड की बैटिंग में। बॉलिंग का कंपैरिजन तो दुनिया के सामने, लेकिन बैटिंग का कंपैरिजन कि किस तरह लाइन को पिक करना है अपनी बॉल को, हर स्पिनर की बॉल को रिवर्स स्वीप, लैप स्वीप्स, रिवर्स स्वीप, स्वीप शॉट्स, इसके अलावा भी कोई और मेथड होता है स्पिनर्स के खिलाफ खेलने का। लगता है इंग्लैंड वाले दुबई अबू धाबी के अंदर एक प्रैक्टिस करके आए थे, जहां कोई लगता था कि नहीं जी सिर्फ रिवर्स स्वीप्स और लैप स्वीप्स, बस यही स्पिनर के खिलाफ मेथड होना चाहिए। मतलब अब ये बेबसी हो चुकी है कि वो टॉम हार्टले जडेजा को उसकी आर्क के अंदर बॉले दे रहा है, फुल टॉसेस फेंक रहा है, हाफ ट्रैकर्स फेंक रहा है। बेन स्टोक्स हालांकि अपनी जो उसका एटीट्यूड है उसको मेंटेन करके रख रहा है। हालांकि जो रूट की बड़ी वो क्लोज कॉल एक्सपेक्टेड तो उसको आके भी तालियां बजा रहा है, लेकिन अंदर से जो परेशानी है वो परेशानी अब आ चुकी है, क्योंकि 63 रन ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं उस पिच के ऊपर जो इंग्लैंड की खेलने के लिए एक बवाले जान बनी हुई थी इस टेस्ट मैच के पहले दिन के ऊपर। जब ये तीसरा दिन, क्योंकि अब इंडिया को कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, अब आने वाले 2 सेशन ग्राइंड करें इनको मैदान के अंदर और रगड़ के रखें टापी। इंडिया शायद अपने आप को ये भी भरोसा कर सकता है दैट वी डोंट इवन हैव टू कम बैक टू बैट अगेन इन दिस टेस्ट मैच एंड वी कैन विन दिस इनिंग्स, विन दिस टेस्ट मैच बाय अ मार्जिन ऑफ एन इनिंग्स। सो ग्रेट सिचुएशन इंडिया आ चुका है, और जिस तरह नलिफाई किया सारे स्पिनर्स के थ्रेट को, वो तो आपको सारा दिन से कल से बल्कि होता हुआ नजर ही आ रहा है। और आज जिस तरह अभी मैंने शुरू में बोला, अगर विकेटें या गिफ्ट नहीं की जाती इस सेशन के अंदर, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल मुझे लगता है बोर हो गए थे। उन्होंने बोला नहीं यार बोरियत हो गई, अब जरा मारदार 4.5 बैस बॉलिंग करते हैं, या तो बैस बॉलिंग के चक्कर के अंदर वो दोनों अपनी विकेटें देके चले गए। हालांकि केएल राहुल अपने से बड़ा गुस्सा होगा। क्या खूबसूरत इनिंग्स उसने आज खेली, अपनी फॉर्म का भरपूर फायदा उठाते हुए, और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई है केएल राहुल की एवर सिंस ही हैज केम बैक फ्रॉम हिज इंजरी इनटू द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में प्रोलिफिक इनिंग्स थी, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेली थी, और आज उससे भी ज्यादा खूबसूरत इनिंग्स उसने खेली। अच्छा, साउथ अफ्रीका चैलेंज अलग है, इंडिया का चैलेंज अलग है, वहां पेस के खिलाफ आपने निगेट करना था या स्पिन के खिलाफ आपने निगेट करना था। लेकिन वही वाली बात है ना कि ठीक है इंग्लिश बॉलर्स आपको इतने इफेक्टिव होते हुए नजर ना आ रहे हो, बट द क्रेडिट लाइज विद इंडियन बैटर्स कि उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है इन स्पिन विकेट पे खेलने का
उसको किस तरह भरपूर तरीके से मुजाहिरा किया। हालांकि पास के अंदर भी स्पिन ट्रैक्स बने, इंडिया का टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करता हुआ था, लेकिन इट्स अ रेयर इंस्टेंस के जहां सारे बैटर्स को स्टार्ट मिला, सारे बैटर्स उस तरह कैपिटलाइज ना कर सके जैसे जायसवाल और केएल राहुल दोनों के पास गोल्डन चांस था कि थोड़े से सेल्फिश हो जाते, अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते, लेकिन वो जो इंटेंट एंड टीम फर्स्ट अप्रोच आपको नजर आ रही है ना कि चढ़ के खेलना है, दबाना है ओपोनेंट को, शायद उसी के चलते वो जो एक रिस्क फैक्टर, हालांकि केएल ने रिस्क फैक्टर लिया उस वक्त जो कि उसको नहीं लेना चाहिए था, मुझे लगता है बहुत देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ बीइंग बोर्ड दैट वाज इन्वॉल्वड विद केएल राहुल के आज यार बड़ा टाइम हो गया, बोरियत हो रही है, जरा ऊपर एक हाफ हार्टेड शॉट मारने के बजाय एक फुल स्ट्रेंथ पे जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली टाइमिंग नहीं मिली शॉट के ऊपर, बिल्कुल बाउंड्री रोप के ऊपर वो कैच आउट हो गए रेहान अहमद के हाथों। लेकिन इंडिया अब कंफर्टेबली पोजीशन में आ चुका है इस गेम में कि वो अब डोमिनेट कर रहे और वो डिक्टेट करे टर्म्स। वुड को तो रगड़ के रख दिया केएल राहुल ने 3 चौके एक ही ओवर में, अगला ओवर उसने फिर किया, लेकिन उसमें अय्यर था सामने तो 1-2 रन ही आए। तो कहने का मकसद है दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शन। रात को जिस तरह स्टोक्स को पागल कर दिया जायसवाल ने, नहीं है कि कोई इसको स्पिनर डिक्टेट करेगा, दैट इज वेरी गुड। और जो राहुल की भी गेम है बड़ी मजे की है, वो नहीं है पुजारा और राणे की तरह टुक टुक पे जा रहा है, वो अटैक कर रहा है। तो यही क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है कि एक बंदा अटैक करे, दूसरा, लेकिन दोनों ही अच्छा खेल रहे हैं माशाल्लाह। जावेद खान कह रहे हैं अगर गिल ही सारे रन्स कर देता तो फिर बाकियों को बैटिंग कैसे मिलती, सबको बैटिंग मिलनी चाहिए। तो चलें, आपका फनी मूड में आई थिंक आप लग रहे हैं, क्योंकि ये गली मोहल्ले का मैच तो चल नहीं रहा कि अगर नीचे वालों को बैटिंग नहीं मिलेगी तो वो आधे मैच में ही मैच छोड़ के चले जाएंगे, हम नहीं खेलते, मैच में ही छोड़ के चले जाएंगे कि जी सारी गेंदें तो ऊपर वाले खेल गए हैं। जायसवाल की जो बेस बॉल है वो तो कल से लेकर जाओ सब भी जो आप बात कर रहे हैं बहुत कमाल का खेला। आज भी आपके साथ जायसवाल ने जो चौका लगाया था उसके बाद उसी ओवर में जॉय रूट ने जो उनको आउट कर दिया, कैच पकड़ा, लेकिन उसने बहुत कमाल की बैटिंग की है। लेकिन एक बात समझ से बाहर है कि जितने टाइम जायसवाल ने बैटिंग किया ना उससे ज्यादा टाइम शुभमन गिल जो क्रीज पे मौजूद रहे, लेकिन शुभमन गिल कुछ समझ नहीं आ रहा था बैटिंग किस तरह से कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था डर के खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप देखें 66 बॉल है 23 रन, टोटल 2 चौके उन्होंने लगाए भाई, और बिल्कुल भी शुभमन गिल खुल के नहीं खेलेंगे, 2 चौके उन्होंने लगाए नहीं है, बल्कि बॉलर की जानब से खाए गए, सीधा जो वो टांगों पे जो बॉल आपको मिले उस पर चौका लगा ही लेते हैं। जब जब उन्होंने हिट करने की कोशिश की, एक बॉल में बेन स्टोक्स को बॉल नजर ही नहीं आया, वो कैच जो छूट गया। बैटिंग अगर किसी ने किया ना भाई, वो बैटिंग किया केएल राहुल ने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेना कंट्रीज में ये बंदा बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन इंडिया में केएल राहुल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लेकिन यार यकीन माने इंडिया की जो टेस्ट टीम है ना उसने इस टाइम टेक्निकल अगर देखा जाए ना और टेक्निक वाइज अगर देखा जाए तो स्किल वाइज देखा जाए केएल राहुल सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। जिस तरह से ये मुश्किल वक्त पे आगे टीम इंडिया के लिए रन बनाता है, जब जब टीम इंडिया मुश्किल में होती है ना आके ये बंदा रन बनाता है। ये बंदा खेलता बड़ा लेट शॉट, बड़ा लेट खेलता है, कट शॉट जो खेलता है और बॉल का वेट करके ये खेलता है। आज आप देखें कि मार्क वुड को लाया गया कि भाई श्रेयस अय्यर जो शॉर्ट बॉल को नहीं खेल पाते उस तरह से, तो मार्क वुड जाके उनको क्या परेशान करेंगे। तो केएल राहुल ने बोला कि भाई साहब मार्क वुड को तो फेस ही मैं करूंगा, श्रेयस अय्यर को इतना ज्यादा बॉल फेस नहीं करने दी केएल राहुल ने, ठीक है। और केएल राहुल ने खुद खेला और जब जब मौका मिला एक ही ओवर में जो है वो मार्क वुड को 3 चौके लगा दिए। यानी कि मार्क वुड जो मकसद लेके आया था ना वो उसको पूरा नहीं करने दिया। और ये पार्टनरशिप इसी को बोलते हैं, सिर्फ जो छक्के चौके लगाना या रन बनाने को पार्टनरशिप नहीं बोलते हैं। पार्टनरशिप ये भी होती है कि भाई जब एक बंदा किसी बॉलर को अच्छे तरीके से नहीं खेल पा रहा है और आप उसको अच्छे तरीके से जो हैंडल कर सकते हो तो जो आप जो है वो खुद खेलो। तो ये चीज केएल राहुल ने किया है और बहुत कमाल का खेला है केएल राहुल। बिल्कुल आप देखें शुभमन गिल थोड़ा परेशान नजर आए, श्रेयस अय्यर भी थोड़ा सा स्टार्ट में परेशान नजर आए, लेकिन केएल राहुल की बैटिंग देख के ऐसा लगा कि बिल्कुल यानी कि बॉलर्स को समझते ही नहीं है और बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं। और इंग्लैंड की तरफ से भी प्रेशर में नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि वो विकेट लेने के लिए जो फील्डिंग करे, कोई अटैकिंग बॉलिंग नहीं हो रही है, कोई अटैकिंग जो फील्डिंग नहीं हो रही है और बड़े मजे के साथ जो है वो केएल राहुल जो बैटिंग कर ने भी जो 1-2 चौके भी लगाए भाई और साथ में जो है वो 3 चौके और 1 छक्का लगा दिया है। तो इस तरह से इंडिया इस टाइम ड्राइविंग सीट के ऊपर है और ये मैच आज के दिन अगर इंडिया की टीम बैटिंग कर लेती है भाई तो पीछे आप फिर अंदाजा लगा लेंगे इंडिया अगर आज के दिन 150 रन की लीड भी दे देता है तो इंडिया की बॉलिंग। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी भी जानते हैं कि भारत को भारत में हराना काफ़ी मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं जबकि नामुमकिन सा हो गया। यहाँ पे टीमें आगे भारत को सिर्फ 1 या 2 ही मैच हरा सकती है, सीरीज नहीं जीत सकती भारत से। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को तो उनके घर में भी हराते हैं और बाहर भी हराते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।